आखिरी वक्त का कड़वा सच। अरे कमलेश, तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? हमारे पड़ोस वाले भाई रोबदार रमेश जी, वो शहर के अस्पताल में बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर कह रहे थे कि बचना मुश्किल है। यह सुनकर कमलेश ने मुँह पिचकाते हुए कहा कि अरे गीता, कौन जाए उनसे मिलने। उम्र भर तो उन्होंने बस लोगों को ठगा और हराम की कमाई खाई। छोटे बड़े किसी को नहीं छोड़ा, दोनों हाथों से बस पैसा बटोरा। उनका तो सीधा सा नियम था कि पहले मेरी हथेली पर पैसा रखो, फिर तुम्हारा कोई काम होगा। वो तो हमेशा कहते थे कि खुद भी खाओ और ऊपर वालों को भी खिलाओ। इसी साठगांठ की वजह से वो हमेशा बचे रहे। बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान थी। उस समय जिसने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, वो सीधे उनके गुस्से का शिकार बना। तुम्हें याद है गीता, जब तुमने और मैंने एक बार उन्हें रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने दुश्मनी पाल ली थी और हमारा कितना बड़ा नुकसान करवा दिया था। हम तो कहते थे कि रमेश जी, ऊपर वाले से डरो, वो सब देख रहा है, पर वो हंसकर हमारी बात टाल देते थे। गीता ने ठंडी सांस लेकर कहा कि अरे भाई, वो इस समय बिस्तर पर पड़े हमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने अजय के हाथ संदेश भेजा है कि वो आखिरी बार हमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। चलो चलकर देख ही आते हैं। जब हम दोनों अस्पताल के उस कमरे में पहुँचे तो वहाँ का सन्नाटा देखकर दिल दहल गया। बिस्तर पर जो इंसान लेटा था, उसे देखकर पहचानना भी मुश्किल था कि क्या ये वही घमंडी रमेश जी है। उनका वो रोब और अकड़ सब गायब थी। वो सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुके थे। हमें देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से हमारा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोले कि मुझे माफ़ कर दो कमलेश, मुझे माफ़ कर दो गीता। तुम दोनों मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते थे, पर मैं ही अंधा हो चुका था। आज मेरे ही बुरे कर्म घूमकर मेरे सामने आ गए हैं। मेरे पापों की सज़ा मुझे इसी जन्म में और इसी बिस्तर पर मिल रही है। देखो मेरा शरीर कैसा हो चुका है। पत्नी तो पहले ही साथ छोड़कर भगवान के पास चली गई, और जिन तीनों बेटों के लिए मैंने दिन रात एक करके ये काली कमाई जोड़ी थी, आज वो सब अपनी अपनी गृहस्थी लेकर अलग हो गए हैं। उन्हें तो मेरा हाल चाल जानने की भी फुर्सत नहीं है। मैंने भी तो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की थी, उनका दिल दुखाया था। तो ये दिन तो मुझे देखने ही थे। उस समय मुझ पर बस पैसों का नशा चढ़ा हुआ था। मैंने तुम दोनों को भी बहुत सताया। मैं तो खुद को ही भगवान समझ बैठा था। तुमने सच कहा था कमलेश, कर्मों का फल यही मिलता है। आज जैसे मैंने रोते हुए लोगों से पैसा कमाया था, उसी रास्ते से वो सारा पैसा डॉक्टरों और दवाइयों में पानी की तरह बह रहा है। पर यह बीमारी ठीक नहीं हो रही। मैं पैसे से तो कंगाल हो ही गया, अब यह शरीर भी खोखला हो चुका है। हे भगवान, अब मुझसे यह दर्द सहा नहीं जाता। मुझे उठा ले। मुझे मेरे कर्मों की बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है। सब कुछ यहीं छूटा जा रहा है। मैं एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। सब यहीं रह जाएगा। हे भगवान, मुझे मौत दे दे। रमेश जी की ये चीखें सुनकर हमारा कलेजा काँप उठा, और अब हम दोनों भी बेहद बुझे हुए और भारी मन से उस कमरे से बाहर आ गए, क्योंकि कर्मों का वो खौफनाक हिसाब साक्षात हमारी आंखों के सामने था।